नीम करौली महाराज कैंची में आते थे, रहते थे। कभी कभी आते थे। तब मंदिर हंदिर कुछ नहीं बना। चारपाई में उन्होंने उस प्रणाम करा पटखाट में, और उतने में महाराज ने एक पाँव नीचे रख के वो उनके झोले कंडी को देखने लगे। 4-5 साल से ज़्यादा हो गए। फिर मेरे छोटे लड़के को सपने में कहा महाराज जी ने। लड़के का नाम? विनोद सा। ठीक होगा कहते थे। अब और तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। पैर वैर नहीं दबाए आपने? दबाए, पैर दबाते थे उनके लिए। कभी खीर बना के ले जाते थे। खाते थे वो आपके सामने? हाँ, खाते थे? खाते थे सामने बिल्कुल? हाँ, अपने हाथ से हमने खिलाया। महाराज से कहा महाराज हमारा कैसे वो होगा, हम तो ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा। जाता है फिर। अच्छा। अब वो निकलते। हमारी माता जी तो हमेशा जाती थी, हमेशा गई वो। एक महाराज नहीं आए उनके वहाँ, सिद्धि माई और मोनी छोटी माई आई करके। फिर खुद उन्होंने उनकी टोकरी में देखा झोले में कि क्या ला ये करके। तो उन्होंने कहा महाराज आए, उन्होंने ऐसे हाथ डाला चढ़ा रखी है। तो दोस्तों आज भी माताजी अपने मंदिर में बाबा जी की तस्वीर लगाई है। आप देख रहे होंगे बाबा जी की तस्वीर, ये तस्वीर है। जो कचौरी ये है और वही भोग मेरे को आज खाने को मिल गया। बाकी दादी जी अभी माताजी गुरुदेव जी से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, इस खाने को जितना भी इसका जितने भी पोषक तत्व हैं ये सारे हमारे शरीर। वहां से मैं जाने की सोच रहा था, तो जैसे ही मैं जाने की सोच रहा था तो मैंने फोन किया वहां, तो वो बोल रहे थे कि आज 7 दिन। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा कृष्णा करोरी हरे हरे करोरी बाबा हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी भवाली में, कैंची धाम से 8 किलोमीटर दूर। तो एक माताजी हैं मेरे साथ में। मैं काफ़ी ऊपर आया हूं, चुंगी में गाड़ी खड़ी करके ऊपर आया हूं पैदल। तो माताजी का यहाँ घर है। तो माताजी ने साक्षात नीम करौरी बाबा जी के दर्शन किए हैं। तो आज आपको माताजी से मिलाते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम में, माताजी से जुड़े जिंदगी के अनुभव। और आज शायद माताजी की नतनी और बहू कचौरी भी वहाँ बाबा जी को खिलाने गई हैं। क्योंकि पहले से आप नियम बना होगा आपका ना। महाराज जी ने कहा, अच्छा, सपने में लड़के को से कहा कि तुम मेरे को कचौरी लाना। पहले से मेरी मम्मी ले जाती थी। अच्छा, पहले से इनकी माताजी ले जाती थी, सासू माँ? नहीं, अपनी मेरी माँ। अच्छा, इनकी माताजी ले जाती थी कचौरी। अब माताजी पहले जाती होंगी, अब बच्चे जाते हैं छोटे। तो आज मिलते हैं माताजी से, इनके जुड़े जिंदगी के अनुभव। तो माताजी आपका नाम? कमला सा। अच्छा, आपकी माताजी का नाम? लक्ष्मी सा। अच्छा, तो आपने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं? जी। तो क्या हुआ था पहला, जब मिले थे आप बाबा जी से, तो पहला अनुभव कि किस तरीके से मिले थे, कहाँ आप जा रहे थे, कैसे दर्शन होगी आपके? नीम करौली महाराज कैंची में आते थे, रहते थे। कभी कभी आते थे। तब मंदिर हंदिर कुछ नहीं बना था। तो हम बचपन से ही जाते थे, तब शादी नहीं हुई थी। हमारी माताजी जाती थी और माताजी हमारे कचौरी ले के जाती थी महाराज के लिए। महाराज रोज कचौरी मांगते थे, कचौरी नहीं लाए
उसके बाद जब महाराज नहीं रहे तो उन्होंने क्या किया, अब कौन खाएगा ये कचौरी करके नहीं ले गए। तो रोज महाराज जब जाते थे और चीज़ ले जाते, फल मिठाई ले के जाते थे, दही दूध, और महाराज से प्रणाम कर बाहर एक पटखाट लगे हैं ना, चारपाई, वहाँ महाराज के बैठा करते थे। वहाँ महाराज के प्रणाम करा उन्होंने, तो जो सामान ले गए थे वहाँ पर रखा और चारपाई में उन्होंने उस प्रणाम करा पटखाट में। और उतने में महाराज ने एक पाँव नीचे रख के वो उनकी झोले कंडी को देखने लगे। तो माताजी ने एकदम से प्रणाम करके देखा कि अभी महाराज ने मेरी कंडी को देखा, कहाँ गए होंगे, कौन होगा। वो जरा घबरा गई थी। वो सीधे मंदिर गई, अंदर माई जी के पास गई। तो माई जी ने कहा, दीदी तुमको क्या हुआ? मेरे उन्होंने कहा, हाँ सिद्धि माई जी से कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा और क्या हुआ। उन्होंने कहा, मेरे माता जी से वो दीदी कहते थे ना, तो उन्होंने माता जी से कहा, देखो तुम ऐसा सोचते हो कि महाराज यहाँ नहीं है, महाराज यही हैं, तुमने कचौरी लाना बंद करा, वो कचौरी देख रहे हैं। तो अगले दफे से वो जब कैंची जाती थी और कचौरी लेके जाती थी माता जी। उसके बाद फिर उनके बहू बेटे ले जाते थे। और उसके बाद ये 4-5 साल से ज़्यादा हो गए। फिर मेरे छोटे लड़के को सपने में कहा महाराज जी ने, लड़के का नाम विनोद सा, उससे कहा कि तू मेरे लिए कचौरी लाना। तो उसने कहा, कचौरी तो मेरे मामू लोग ले जाते हैं। तो अब जरा घबरा जैसा गया हो सपनों में ना, हाँ सपना ही तो आया था। हाँ सपनों में। तो घबरा जैसा गया कि मैं ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ। उन्हें कैची में भी पूछा, फिर विनोद जी से भी पूछा, विनोद जोशी जी जोशी हैं पता, विनोद जोशी जी से भी पूछा। उन्होंने कहा, नहीं, जब महाराज ने तुमको ऑर्डर दिया है कि मेरे लिए कचौरी लाना, तो तुम ज़रूर कचौरी लेके जाओ आना। उन्होंने कहा अच्छा। फिर तब से वो हर मंगलवार को मेरे भाई लोग लाते हैं महाराज को खिलाने। और फिर अब शनिचर को मेरा छोटा बेटा जाता है, कभी बहू जाती है, कभी मैं ही चले जाती हूँ, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो वो जो कचौरी वाली माई के नाम से जो फेमस थी, हाँ, तो वो आप ही के परिवार से, आप ही की माई? मेरी मम्मी ठहरी। अच्छा, आप ही की माँ जी हुई। माँ जी ठहरी। तो माँ जी क्या कहती थी बाबा जी के बारे में? माँ जी को तो बहुत बार उन्होंने दर्शन दिए। सपनों में या वो तो साक्षात ही मिले होंगे? साक्षात भी मिलते थे, जब महाराज नहीं भी थे तो तब भी दर्शन देते थे। अच्छा, तब भी दर्शन देते थे? तब भी दर्शन। तो क्या बताते थे, कोई प्रसंग हो तो? कहते थे, मेरे देख तेरी कचौरी का नाम करूँगा मैं। अच्छा, अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके हमारी माता जी बताती थी कि महाराज मुझसे ये कहते थे, तू ऐसा मत सोचना कि मैं कचौरी नहीं ले जा रही हूँ, क्या अपने मन में कुछ ऐसा विचार मत करना और कचौरी लाना, और मैं तेरे कचौरी का एक दिन नाम करूँगा, जरूर करूँगा। अच्छा, ऐसा बोलते थे? हाँ। अच्छा, तो आपने भी दर्शन किए हैं बाबा जी के? हाँ, तो हम पहला दर्शन क्या हुआ था, किसके साथ गए थे, क्या बाबा जी ने बोला था? वो हम अपनी मम्मी के संग ही जाते थे बचपन में। फिर शादी हो गई, कुछ दिन साल हमारा वैसे रुक गया,
फिर जब हम यहीं आ गए थे रामगढ़ तो तब मैं आती रहती थी। 29 हो गए होंगे। 29 साल? हाँ, अच्छा, ऐसे ही अभी- हो गए होंगे। अभी अभी तो अब 80 के करीब पहुंचते हैं। 80 के करीब पहुंच चुके हो अभी। ये अच्छा, तो पहले दिन आप बाबा जी से कहाँ मिले थे? कैची धाम में? कैची धाम में। तो क्या हुआ था उस दिन? बस प्रणाम करा, ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक होगा कहते थे। आपसे क्या बोले? अब ठीक होगा कहते थे, अब और तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। पैर वैर नहीं दबाए आपने? दबाए, पैर दबाते थे उनके लिए, ले कभी खीर बना के ले जाते थे। खाते थे वो आपके सामने? हाँ, खाते थे? खाते थे। सामने बिल्कुल? हाँ हाँ, अपने हाथ से हमने खिलाया। अपने हाथ से आपने खीर खिला दी बाबा जी को? खीर खिलाई अच्छा, उस टाइम में? उस टाइम। तो उस टाइम में तो बच्चे ही होंगे आप? हाँ। अच्छा, 28-29 साल। वो 28-29 के होंगे। वो साबूदानी के खीर बना के ले गए। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, बैठे थे, उनके आगे रखा तो चम्मच से उन्होंने खाया। फिर वो प्रसाद सबको बांटा। अच्छा, ये भी प्रसाद बढ़ता भी था? बढ़ता। तो वहाँ और प्रसाद क्या मिलता था वहाँ? वहाँ पहले तो पूरी और चने मिलते थे। अभी भी वैसे ही चने मिलते मडवे की हैं। रोटी, मालपुए? मालपुए भी मिलते थे। 15 जून को मालपुए देते थे और उसको देते थे गुरु पुन्नू को। गुरु पुन्नी को? गुरु पुन्नी को भी मिलता था पूरी अच्छा। कचौरी। 15 जून के बारे में कुछ बताइए कि क्यों, कैसे मेला लगता था, क्या होता था उस मेला क्यों, मतलब? 15 जून में काफ़ी भीड़ रहती थी। 15 जून में उनका मेला लगता था। क्या था 15 जून को ऐसा विशेष? उनका जन्मदिन जन्मदिन? था। या स्थापना दिवस कैची धाम की? हाँ, ऐसे ही था, याद जैसे भी नहीं आ रही है। अच्छा, कोई कैची धाम कैसा था उस टाइम में? वहाँ तो बिल्कुल जंगल था। जब हमने बचपन में देखा, बड़े बड़े पत्थर, महाराज नदी के किनारे बैठा करते थे। हमने शुरू में यही देखा, जो हम अपने माता जी के संग जाते थे बचपन में, तो नदी के किनारे बैठे रहते थे। एक लकड़ी की पुल बनी हुई थी, उसमें से जाते थे। और फिर बाद में महाराज जी ने मंदिर बनाया, फिर वहाँ पे बैठे, फिर एक कुटिया बनाई, ये भी देखा हमने। अच्छा, ये भी आपने देखा? हाँ, कुटिया बनते हुए? कुटिया बनते हुए भी देखी। वहाँ एक गुफा है महाराज जी की, हनुमान जी के बगल में। जहाँ बड़ा सा पत्थर है और हाँ, राम नाम लिखा है। राम नाम। और वहाँ पर साक्षात दर्शन भी हुए थे बाबा जी को, हनुमान जी के? हाँ, वहाँ पर हुई थी। नहीं, वो कुटिया, वो तो जो गुफा है वो तो नीचे मंदिर के पास है। हनुमान मंदिर के बगल से बगल में। जो बड़ा सा पत्थर है, वहाँ पर धुनी भी है। हाँ हाँ, धूमी। अब तो गुफा बंद कर दी शायद। बंद कर दिया, गेट को लगा दिए ना, दरवाजे उसमें रहते। और अच्छा, तो बाबा जी के कोई चमत्कार, कोई प्रसंग, कोई कृपा, जैसे कभी किसी का कुछ कर दिया, कभी किसी का कुछ कर दिया, करते रहते थे। यही कभी कोई हम, आपको याद आ रहा हो तो? ये हमारी माता जी को कितने बार दिख गए। फिर ऐसे ही एक बार माता जी कहती थी कि महाराज यहाँ नहीं थे, वृंदावन गए हुए थे, बर्फ़ पड़ी हुई थी, जाड़ू के दिन थे। वो मंदिर गई माता जी तो माँ कहती थी कि मैं भोग भोग लगा के आती हूँ, तो कभी कभी इतने छोटे दिखते हैं बाबा जी? बाबा जी अपने रूप में नहीं थे, ऐसे बालक रूप में दिखते थे। उधर को जाते हुए एक बार मैं भी गई पीछे से, मैंने कहा बोल यहाँ तो सुनसान हो रहा, कौन आया होगा इस मंदिर में। तो मैं ऊपर के गेट तक गई, कह रही वहाँ से फिर दिखे नहीं मुझे। अच्छा, वहाँ पर तक दिखे? वहाँ से नहीं थी, वहाँ से की बात फिर नहीं? फिर नहीं थी। अच्छा, कभी कोई समस्या आई हो और बाबा जी का नाम याद किया हो और बाबा जी ने हो, या आपकी समस्या हल हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ कभी जिंदगी में आपके अनुभव? अब ऐसा तो होता ही रहता है, जब भी कुछ वो हुआ तो महाराज को हम याद करते ही हैं। अब उन्हीं की कृपा है।
जो भी हो रहा है सब उन्हीं के उससे हो रहा है। तो कुछ याद आ रहा है अभी? ठीक है, कहते थे जब महाराज से कहा महाराज हमारा कैसे वो होगा, हम तो ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा तेरा, सब ठीक होगा तेरा, कहते थे महाराज जी। जी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। अच्छा, अभी YouTube के माध्यम से बहुत भक्त लोग आपको देख रहे हैं, कुछ उनके लिए संदेश, क्योंकि वो भी भक्ति करते हैं और कैंची धाम से काफी दूर हैं, कुछ उनके लिए बोलना चाहोगे कि किस तरीके से भक्ति करें, किस तरीके से बाबा जी की श्रद्धा उनके दिलों में बनी रहे, उनकी भी समस्याएं और उनकी वही है, महाराज जी का नाम लो, भगवान की भक्ति ठहरी, सुबह शाम महाराज जी का पाठ पढ़ो और राम हनुमान चालीसा पढ़ो। हमसे तो महाराज कहते थे 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करो, सुंदर कांड पढ़ा करो। 11 बार? हाँ, आप अब हम कभी कभी तो 11 बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो 5 बार सुबह, 5 बार शाम को पढ़ते हैं। अच्छा। और मंगल छंचर सुंदर कांड पढ़ते हैं। मंगल और शनिचर कंटिन्यू हर हफ्ते? हर हफ्ते आप पढ़ते हो? पढ़ते। 2 घंटा लगता होगा सुंदरकांड? नहीं, अब तो अभ्यास हो गया, अब 1 घंटे में हो जाता। 1 घंटे में सुंदरकांड फाइनल हो जाता। पूरी याद भी होगी? अब कहीं कहीं पे तो याद हो ही जाता है फिर। अच्छा। अब वो नहीं करते, हमारी माता जी तो हमेशा जाती थी, हमेशा गई हो। एक महाराज नहीं आए उनके वहाँ, सिद्धि माई और मौनी छोटी माई आई। मोहनी माई, गोविंदी माई, हाँ, जीवंती माई। जीवंती माई, वो आए थे वहाँ उनके पास। हम लोग तो गृहस्थी वाले हो गए थे, अब बच्चे छोटे छोटे सब जिम्मेवारी ठहरी अपनी, कहाँ से होता है। मंगल जाते हैं मंदिर, अब जरा स्वास्थ्य होने से कम जाती हूँ, पहले से जाते थे। ये नवरात्रि में रहते थे। नवरात्रि में? हाँ। नवरात्रि में 1 चक्कर तो जाते ही होगे? हाँ, 1 क्या 2 चक्कर भी हो जाते, कभी मौका लग गया आगे ज़्यादा भी चले गए। अच्छा, 2 बार चले गए? 2-3 चले ही जाते हैं, नवरात्रि में जाते ही। बस उन्हीं, वही हमारे भी रक्षक हैं। जहाँ पे भी हमको कुछ कष्ट हुआ, वो महाराज जी को याद करते हैं, क्या करें। अच्छा। वही हमारा दुख दूर करेंगे, उन्हीं के भरोसे। अच्छा, तो दोस्तों आज कचौरी वाली जो माई, जो एक कहानी है कि कचौरी, मेरे को जो पता है मैं वो बताता हूँ आपको कि बहुत समय पहले एक माई थी, कचौरी नाम वाली माई, तो वो कचौरी लेके बाबा जी के पास जाया करती थी। तो एक दिन जब बाबा जी चले गए थे, समाधि ले ली थी, तो कचौरी ले जाना भूल गई। तो बाबा जी कोई आदमी आए, सुनने में आया? नहीं, भूल नहीं गई, वो कौन खाएगा कहने वाले ठहरे, कचौरी में उनके नाम से लाती थी। अच्छा। हाँ, करके फिर खुद उन्होंने उनकी टोकरी में देखा, झोले में, कि क्या ला रही है करके। तो उन्होंने कहा महाराज आए, उन्होंने ऐसे हाथ डाला मेरे उसमें, और ये कचौरी ने क्या कहा जनी, अचंबा हो गया, डर जैसी गए। अच्छा ना, थोड़ी डर लगी जाती है? डर लग गई और कंपकपी हो गई कह रही थी। तो अंदर गई होंगी, तो सिद्धि माई जी ने कहा दीदी क्या हो रहा, उस जानने वाले ठहरे, वो समझ गए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो रहा दीदी, कहा उनसे। उन्होंने कहा मैंने ऐसा ऐसा देखा, सच्ची होगी, क्या होगा, क्या है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा दीदी तुम कहते हो महाराज नहीं है यहाँ, मैं कचौरी नहीं ले जाती हूँ, तुम कचौरी लाना, महाराज यहीं हैं, वो कचौरी देख रहे थे तुम्हारे झोले में, ऐसा कहा। तो दोस्तों आज भी लोगों के दिलों में आज भी बाबा जी साक्षात हैं और आज भी लोगों को दर्शन देते हैं। और जो कुछ बाबा जी मांगा करते थे, जो उनके लिए रोजाना लाया करता था, तो वही चीजें बाबा जी आज भी
हैं और मांगते हैं, मांग। अगर तुम नहीं ले जाओगे तो वो सपनों में आ जाएंगे या कुछ इस तरीके से वो एहसास दिला देंगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो आज मैं हूँ दादी जी के साथ। दादी जी ने बहुत सारे अपने अनुभव बताए कि किस तरीके से कचौरी माता जी ले जाया करती है और किस तरीके से ये वहाँ मंदिर में गए और कैंची धाम कैसा था, कुछ भी नहीं था। दोस्तों आज जो कैंची धाम मैं आपको दिखाता हूँ वो एक भव्य रमणीय कैंची धाम है और जो अब पहले का कैंची धाम था वो कुछ भी नहीं था, कुछ पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। झाड़ियाँ थी, आपने तो झाड़ियाँ ही देखी होंगी। झाड़ियाँ ही थी, पूरी झाड़ियाँ। पूरी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थर थे वो थे। वहाँ तो जानवर में भी आया करते थे। अच्छा, तो जानवर भी आते थे वहाँ, आपने कभी देखे? ना हमने, अब हम सुबह शाम दोपहर को जाने वाले थे। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करौली बाबा जी, जय हो। जय महाराज की जय, जोर से थोड़ी, महाराज की जय, नीम करौली महाराज थोड़ा की, जोर से। नीम करौली महाराज की जय। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ये मंदिर है, दिखा दीजिए। यहाँ भी चढ़ाई। तो कचौरी थोड़ा सा इधर दिखा दोगे मेरे को? दोस्तों यह है कचौरी जो माता जी ने आज अपने मंदिर में चढ़ा रखी है। तो दोस्तों आज भी माता जी अपने मंदिर में बाबा जी की तस्वीर लगाई है। आप देख रहे होंगे बाबा जी की तस्वीर, ये तस्वीर है बाबा जी की। और आज भी कचौरी अपने मंदिर में चढ़ा रखी है। और आज बहू और कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। दोस्तों मैं हूं अभी माता जी के घर में और ये है कचौरी, आप देख रहे होंगे कचौरी है। तो मेरे को माता जी ने कचौरी भी खाने को दी है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। आज है दोस्तों शनिवार और माता जी ने अपने मंदिर में भोग लगाया था कचौरी का। जो कचौरी ये है और वही भोग मेरे को आज खाने को मिल गया। बाकी दादी जी अभी माता जी चाय बना रही हैं। एक स्वाद ही अलग है कचौरी का। कोई भी हो इनको खाएगा तो खाते रह जाएगा। बाबा जी तो फिर अब सपनों में आके मांगा करते हैं। बाबा जी को इतनी अच्छी प्यारी लगती है ये कचौरी जो आप देख रहे हैं। ये आज मैं कचौरी खाने ही यहाँ पहुँचाऊँगा शायद। बहुत दिनों से सोचता था कचौरी वाली माई से मिलूँगा, उनके परिवार में किसी से मिलूँगा, तो आज मौका मिल रहा है। हरे राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। दोस्तों ये चढ़ाया मैंने भगवान को कि सारा जो भी खाना होता है हम पहले सर्वप्रथम थोड़ा थोड़ा लेके अपने गुरुदेव अपने भगवान जनों को चढ़ाते हैं, फिर खाना आरंभ करते हैं और गुरुदेव जी से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, इस खाने को जितना भी इसका जितने भी पोषक तत्व हैं ये सारे हमारे शरीर को अच्छे से मिले और इसकी पूरा जो भी इसका विटामिन है वो हमको पूरा मिले। तो रख के भगवान से कि ये भोजन हमें हर समय मिलते रहे। तो मैं माता जी के यहाँ हूँ और आज कर रहा हूँ यही भोजन। कचौरी मैंने खाई,
राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं घर को। आज ही का मौका ऐसा लगा कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था माता जी के पास जाऊंगा। हाल ही में ऐसा हुआ था कि मैं 1 महीना पहले जब मैं कैंची धाम डेली जा रहा था, रोजाना मेरे को बाबा जी बुला रहे थे, तो मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। तो गंगा दीदी के बारे में मेरे को पता चला कि गंगा दीदी जो बाबा जी से सर्वप्रथम मिली थी, उमेश तिवारी जी ने बताया है, खिमानंद तिवारी जी ने बताया है, उनके बड़े भाई जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया सबने गंगा दीदी के बारे में बताया। तो मैं गंगा दीदी के बारे में भी उनसे भी मिलकर इंटरव्यू लेने की सोच रहा था। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, आज जाऊंगा। मैं एक दिन मेरा तय हुआ, मैं हल्द्वानी था उस दिन, वहां से मैं जाने की सोच रहा था। तो जैसे ही मैं जाने की सोच रहा था तो मैंने फोन किया वहां, तो वो बोल रहे थे कि आज 7 दिन हो गए वो इस दुनिया से उन्होंने बिता ली। तो दोस्तों उस दिन मेरा ना खाने का मन था ना कुछ था। उस दिन मैंने ठान ली थी कि कोई मेरा इंतजार नहीं करेगा, जिसके पास जाना है मैंने अभी जाना है, अभी मैं सारे काम कर लूंगा। मैं कल के लिए कोई काम जिसके बारे में मेरे को पता चलेगा तो मैं जाते रहूँ। तो ये माता जी के वहाँ भी मैं आज हल्द्वानी से आ रहा था, तो मैं माता जी के वहाँ आ गया। और सौभाग्य की बात कि यहाँ माता जी ने कचौरी बनाई है और कचौरी भी मेरे को खाने को मिल गई। तो दोस्तों यही है सब बाबा जी का कृपा, बाबा जी की आशीर्वाद, बाबा जी के चमत्कार। तो आप भी अपने दिलों में भक्ति बनाए रखिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो।